जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी एनडीए ग्रुप सी पुणे के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था और अभी तक अगर आप सभी का एडमिट कार्ड नहीं आया है या फिर आप सभी एडमिट कार्ड आ चुका है आप सभी का, क्योंकि एडमिट कार्ड आने से पहले आप सभी के मोबाइल नंबर और साथ ही आपके ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजा जा रहा है। ठीक है, आपको बता दें हमारे पास ईमेल और हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट पर जो एक मैसेज आता है मोबाइल नंबर पर, वो भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ विस्तार से। अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे और अभी तक अगर आप सभी का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो भी आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी ये मैसेज देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप सभी के पास ये मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा क्या होता है, मेरी बात आप सभी ध्यान सुनिएगा। अगर आपका आ चुका है आपको पता होगा, अगर आपका नहीं आया मैसेज तो आप सभी देख लीजिए ध्यान से। इस मैसेज में आपको लिखा रहेगा, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट कोंडवा गेट। ठीक है, कोंडवा गेट। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है एनडीए खड़कवासला 16 मार्च 2024 एट 7 बजे रिपोर्ट करना। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिख के आएगा। सबसे पहले आप सभी को यही एक मैसेज प्राप्त होगा। ठीक है, और जो कि काफ़ी सारे बच्चों के पास मैसेज आ चुका है, और यह मैसेज आने के बाद आप सभी फॉर्म भरते समय जिस भी ईमेल आईडी का प्रयोग किया था, जिस भी ईमेल आईडी का आपने यूज़ किया था, उस पर भी आप सभी को एक मैसेज गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो हम आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें विस्तार करेंगे और विस्तार से बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, एनडीए पुणे ग्रुप सी आ गया एडमिट कार्ड। ठीक है, कितने परसेंट वालों का आया है एडमिट कार्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे और आप सभी को विस्तार से बताएंगे कितना परसेंट 10वीं में आप सभी पाए हो, जिससे आप सभी का, क्योंकि बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, मैंने आपको दिखा दिया। मैसेज में लिखा था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जो भी शॉर्टलिस्ट में आते हैं उन सभी को यहाँ पर बुला लिया गया है। अब कितने गुने बच्चों को पास किया गया है, कैसे क्या है, हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और कितने परसेंट वालों का यहाँ पे एडमिट कार्ड आया, क्योंकि ट्रेड वाइज एडमिट कार्ड निकला हुआ है, तो हर ट्रेड का अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे बनाया गया था एडमिट कार्ड लाने के लिए। ठीक है, अब 10th में कितने परसेंट वालों का आया है ये हम बात करेंगे और आप सभी को सारी चीज़ें विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई परेशान हो रहे हैं इसी बात को लेकर। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि आप सभी 10th में कितना परसेंट पाए हो, ये बेटर करता है। ठीक है, बाकी ट्रेड की बात करें, ट्रेड यहाँ पे आप सभी को मल्टीपल देखने को मिल रहे होते हैं। यहाँ पर हम बात करें, कैंडिडेट द्वारा 2 फॉर्म अप्लाई हुआ था। पहला फॉर्म की अगर बात करें यहाँ पर, तो पहला फॉर्म निकल के आ रहा था एमटीएस का और दूसरा फॉर्म यहाँ पे कुक का निकल के आया हुआ था। और अगर सिंपल भाषा में बात करें यहाँ पर, तो एमटीएस का जो फॉर्म था वो यहाँ पर इसका एडमिट कार्ड नहीं आया। देखिए यहाँ पे ऐप फॉर्म लिखा है, लेकिन बगल में यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है। मतलब इस बच्चे ने एमटीएस के लिए फॉर्म को अप्लाई किया और इसका एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, लेकिन जैसे आप नीचे चलोगे, ये देखिए यहाँ पर फॉर्म कुक के लिए अप्लाई हुआ और यहाँ पर इसका देखिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एमटीएस की कट ऑफ कुक की कट ऑफ से हाई गई है। ठीक है, ये हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं और सभी इस बात को समझ भी गए होंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कितना हाई गया। देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनी है वो कैटेगरी वाइज बनी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एमटीएस के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया। ठीक है, अब एमटीएस में भी ऐसा नहीं है कि आप ही अप्लाई करोगे, एमटीएस में भी काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करेंगे हर एक कैटेगरी से। पहले आप बात कर लेते हैं यूआर की, मतलब जनरल की, अनरिजर्व की। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी अप्लाई किए होंगे। ठीक है, उसके बाद ओबीसी के बच्चे अप्लाई किए होंगे, एससी के अप्लाई किए होंगे और एसटी के भी अप्लाई किए होंगे एमटीएस ट्रेड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो एमटीएस में जितनी वैकेंसी थी उसी के 10 गुना बच्चों को ऊपर से बुला लिया गया है। अब यहाँ पे किसी का कहना है कि मेरा 85% है और मेरा एमटीएस का एडमिट कार्ड आ गया, और कोई बोल रहा है कि मेरा 88% है और मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया एमटीएस का। ठीक है, तो देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ अप डाउन हो गया है, लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कैटेगरी, जैसे मान लो आप अनरिजर्व से आते हो, ठीक है, आप जनरल से आते हो, अब जर्नल कट ऑफ जितना गया है उसी के बेसिस पर आप सभी को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये बात यहाँ पर फिक्स है कि एक वैकेंसी पर 10 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के लिए, और रिटर्न एग्जाम के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। ये तो मैंने चलो बात कर लिया यहाँ पर एमटीएस के। ठीक है, और एमटीएस की अगर बात करें, करीब यहाँ पे जर्नल का बात करें यहाँ पर, तो 85 के प्लस गया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसी के 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे करके बाकी सब ट्रेड का यहाँ पे गया है। ठीक है, अगर आपका 85 प्लस था या फिर 83 प्लस था, 80 प्लस था, तो आप सभी का यहाँ पे एडमिट कार्ड आया होगा एमटीएस का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ को लेकर कोई लिस्ट जारी होता नहीं है जिससे मैं आपको क्लियर बता सकूँ हाँ इतना का नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का ही आया है। ठीक है, आपके पास मैसेज गया होगा तो आपका आया है, मैसेज नहीं गया इसका मतलब आपका नहीं आया। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलडीसी के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब एलडीसी में भी बहुत सारे भाई फॉर्म भरे रहेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपका 12th बेस पर यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका देखा जाएगा, ठीक है। आप 12th में कितना परसेंट लेकर आए हो, क्योंकि 12th बेस की भर्ती थी एलडीसी की, तो इसी के अकॉर्डिंग अब सबको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है और सब कैटेगरी वाइज किया गया है, SC ST OBC जनरल CWS सभी को यहाँ पे इस प्रकार से शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब किसी का 80 पर आ गया है और किसी का यहाँ पे 75 नंबर पर भी एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे साइड करता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कुक को लेकर, ठीक है। अगर आप कुक के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो इसमें भी कैटेगरी वाइज ट्रेड लगे हुए थे, ठीक है। बात करें यहाँ पे जर्नल, ठीक है, उसी प्रकार EWS OBC SC ST ESM सभी का यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कट ऑफ बना है, लेकिन कुक का कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम देखने को मिला है। उसमें रीजन क्या है आपको बता दें, हो सकता है जनरल कट ऑफ ज़्यादा गया हो, लेकिन जो बच्चे EWS से फॉर्म को अप्लाई किए थे उनका यहाँ पे 43% उनका हाई स्कूल में था, मतलब 10वीं में वो केवल 43-43% लेकर आए थे 10वीं में, ठीक है। 10वीं में सिर्फ और सिर्फ 43% लेकर आए थे और उन सभी को यहाँ पे बुला लिया गया है, खास करके EWS वाले बच्चों को, ठीक है। तो इससे ही पता चलता है कि EWS से बच्चे बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई किए रहे होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बच्चों को बुला लिया गया। और सबसे बड़ी बात, खास बात क्या है, कुक में यहाँ पे क्वालिफिकेशन में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर मांग लिए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे 12th पास होना जरूरी था। अगर आप कुक के लिए फॉर्म भर रहे थे 12th पास होना जरूरी था, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए था, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब ये इतना जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल कंपलसरी है, इतना आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, जो OBC SC ST हैं, चलो मान लो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिल गई होगी, लेकिन जो जर्नल के हैं उनका भी हाई देखने को मिला होगा। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर भी EWS का प्रयोग कर दिए, ठीक है। EWS में केवल 2 पोस्ट थी, ठीक है, तो EWS का प्रयोग करके वो अपना एडमिट कार्ड मंगवा लिए हैं। या बात करें 43% पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हुआ है कुक में EWS का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब चेंज देखने को मिला है। MTS का देखिए 80+ है, और यहाँ भी बात करें कुक का देखिए यहाँ पे 43+ पे आ रहा है। तो देखिए वहाँ पे हुआ क्या ना, बच्चे ने EWS लगा दिया इसलिए इनका आ गया, ठीक है। और EWS की अगर बात करें तो 2, ध्यान दीजिएगा, 2 सीट है EWS का। तो अगर हम बात करें एक सीट पे 10 लोग को बुलाएंगे तो 2 सीट है, इसका मतलब यहाँ पे 20 बच्चों को बुलाया गया होगा, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चल रहा हूँ, 20 बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस प्रकार से यहाँ पे एडमिट कार्ड आए हैं उस प्रकार से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा होगा कि देखो मेरा 80% था, मेरा नहीं आया, और यहाँ पे 43 वाले का आ रहा है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वाइज आप सबकी शॉर्टलिस्ट किया गया, बच्चों को ट्रेड वाइज किया गया है, ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज किया गया है। इस प्रकार से किसी कैटेगरी कट ऑफ कम गया, किसी कैटेगरी का कट ऑफ हाई चला गया, इसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब हम बात कर लें जिसका एडमिट कार्ड आया है, ठीक है, उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड पर डेट लिखा है 16 मार्च और कुछ बच्चों का लिखा है 17 मार्च, ठीक है। तो आप सभी अपने हिसाब से यहाँ पे टिकट वगैरह करवा लीजिएगा, या फिर चाहे आप जनरल में जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जैसे जाइए, ठीक है। लेकिन आप सबको एक काम करना है कि बिल्कुल आपको पहले से घबराना नहीं है, ठीक है। वह जो कुछ होगा वहाँ जाकर ही होने वाला है, उससे पहले आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है। आप सभी जाएंगे, जाने के बाद रूम लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, हाँ ये सब वहाँ पहुँचने के बाद ही करना है। यहाँ से आप सभी कोई व्यवस्था मत करिएगा, मैं यहाँ पे बुक लूँगा, मैं अभी से पैसे देकर यहाँ पे रूम बुक करवा लूँ, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। आप जाइएगा, जैसे भी होगा आप वही करिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। और आपका अगर इच्छा कर रहा है जाने का तो आप जाइए, अगर नहीं कर रहा तो मत जाइए, क्योंकि दूर का सफ़र है, ठीक है। पुणे यहाँ पे पास में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ जाना तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी के कहने से या भड़काने से आपको यहाँ पे नहीं आना है। आपका जो भी मन करे आप वैसे करिएगा। आपको अपने अंदर से पूछना है मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है जाना चाहिए तो आप जाइए, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं आपके साथ यहाँ पर होने वाली हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मैं सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि अगर मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे NDA, ध्यान दीजिएगा, कोशिश करूँगा मैं NDA पुणे की मैं आप सभी को पूरा लाइव कवरेज दिखाऊं भर्ती का, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सेंटर पर पहुँच के मैं आप सभी को सारी जानकारी दूँ, ठीक है। तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं से मैं आप सभी से मिलूंगा भी और सभी को सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।